दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज सेमीफाइनल में हमारी इंडियन टीम इंग्लैंड से इतनी बुरी तरह से हारी है कि इस मैच का रिव्यू करना जरूरी हो गया है। लेकिन अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा जब मैं नया रिव्यू डालूंगा। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जब ग्रुप मैचेस हो रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान टीम का यह हाल था कि सेमीफाइनल में पहुंचने का कोई चांस नहीं था। फिर कुछ अजीब किस्म का उलटफेर हुआ और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया और फाइनल में पहुंच गया। इस मैच के बाद इस बहस ने जोर पकड़ लिया कि भाई वर्ल्ड कप में जो भी हो रहा है वो स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है। किसको जिताना है, किसको हराना है, ये आईसीसी डिसाइड कर रही है और उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से पाकिस्तान को फाइनल में लाया गया है। और जब पाकिस्तान को फाइनल में लाया गया है तो जाहिर सी बात है इंडिया को भी फाइनल में लाया जाएगा, ताकि फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का हो सके और ब्लॉकबस्टर फाइनल हो सके। और अगर फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होगा तो आईसीसी को बहुत भारी पैसा मिलेगा और सटोरियों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लाखों करोड़ का सट्टा लगेगा और पैसा ही पैसा होगा। तो दुनिया भर के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको कल शाम तक ये पूरी तरह यकीन हो चला था इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा, यानी कि इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ आराम से मैच जीत जाएगा। लेकिन यहां एक पॉइंट था जो मेरे दिमाग में चल रहा था और क्लियर नहीं हो पा रहा था, और वो पॉइंट ये था कि भाई जय शाह ने तो इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है, तो जब वो अपनी टीम को पाकिस्तान भी नहीं भेज रहे हैं तो फिर वो पाकिस्तान को फाइनल में क्यों लेकर आएंगे। लेकिन जब आज सुबह ये खबर आई कि भाई इंग्लैंड अपने बेहतरीन बॉलर वुड को इस मैच में नहीं खिला रहा है तो शक और ज्यादा बढ़ गया कि भाई ये मैच तो 100% फिक्स ही है। लेकिन फिर मेरा पॉइंट वही था कि भाई जय शाह पाकिस्तान की हेल्प क्यों करेगा। और दूसरी तरफ मुझे अपनी भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था जो मैंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले की थी। वो भविष्यवाणी ये थी कि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचेगा। तो इंग्लैंड ने आज टॉस जीता और इंडिया को बैटिंग करने के लिए कहा। बैटिंग करने के लिए आए रोहित शर्मा और राहुल। तो जब राहुल और रोहित बैटिंग करने के लिए आ रहे थे मैदान पर तो इन दोनों की ही पिंडलियां कांप रही थी। इन दोनों को ही डर लग रहा था कि भाई आज क्या होगा, सेमीफाइनल में हम कैसे जीतेंगे। और जो डर गया वो मर गया। राहुल ने तो बेचारे ने अपनी भलाई इसी में समझी कि भाई कुछ गेंदें खेलकर आउट होकर वापस चला जाऊं, और चला गया। इसके बाद खेलने आया कोहली, और हकीकत यह है कि कोहली बेचारे की भी पिंडलियां कांप रही थी, क्योंकि कोहली भी किसी भी प्रेशर गेम में परफॉर्म नहीं कर पाता। एक्चुअली प्रेशर वाला गेम खेलने के लिए जिगरा चाहिए और जिगरा इन बेचारों के पास है नहीं। तो रोहित और कोहली ने संभल संभल कर खेलना शुरू किया और रोहित ने बनाए 27 रन 28 गेंदों पर, यानी तकरीबन एक गेंद पर एक रन, जबकि टी20 में एक गेंद पर बनाने पड़ते हैं कम से कम 2 रन मैच जीतने के लिए। अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हो तब आप एक गेंद पर एक रन बना सकते हैं। तो 28 गेंदों पर रोहित को तकरीबन 50 रन बनाने चाहिए थे, लेकिन भाई ने बनाए सिर्फ 27 रन, यानी कि कम से कम 20 रन कम बनाए। तो ये 20 रन का टीम को नुकसान हो गया था। दूसरी तरफ कोहली भाई भी वही कर रहे थे। कोहली भाई ने 40 गेंदों पर बनाए 50 रन, जबकि कोहली को बनाने चाहिए थे कम से कम 80 रन, यानी कि 30 रनों का टीम को यहां नुकसान हो गया था। तो 20 रनों का रोहित ने नुकसान कर दिया था, 30 रनों का कोहली ने नुकसान कर दिया था। इन दोनों ने ही टीम को बर्बाद कर दिया था 50 रनों का नुकसान करके। और कोहली को खेलते हुए देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोहली सिर्फ और सिर्फ 50 रन बनाने के लिए खेल रहा था। कोहली को सिर्फ अपना रिकॉर्ड बनाना था कि उसने सेमीफाइनल में 50 रन बनाए थे और टीम में अपनी जगह पक्की करनी थी। कोहली को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि टीम इंडिया मैच हारेगी या जीतेगी। इसके बाद खेलने के लिए आया हार्दिक पांड्या और उसने 33 बॉल्स पर 63 रन बनाए, यानी कि ये एक परफेक्ट टी20 मैच की इनिंग थी। और हार्दिक को खेलते हुए ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि हार्दिक बिल्कुल भी अंडर प्रेशर नहीं था, हार्दिक को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। अगर हार्दिक पांड्या ना होता और ये 63 रन नहीं बनाता तो टीम तकरीबन 110 रन के अंदर ही सिमट जाती। तो हार्दिक की 63 रनों की बेहतरीन इनिंग के बाद इंडिया के रन बन गए 168, और इंडिया के 168 रन बनने के बाद दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी बिल्कुल 100% श्योर हो गए कि अब तो ये मैच इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि मैच तो बिल्कुल 100% फिक्स है और वैसे भी 168 रन बन चुके हैं। तो अब तो इंडिया ही फाइनल में जाएगा और फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के बीच ही होगा। और जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि सभी को यह यकीन ही था कि भाई जो भी हो रहा है वो स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है, सब कुछ फिक्स है और इंडिया का जीतना पक्का है। लेकिन हकीकत इससे अलग थी, और वो हकीकत ये थी कि मैच फिक्स नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, इंडिया को अपने बलबूते पर मैच जीतना था। इसके बाद
बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई। बटलर और एलेक्स खेलने के लिए आए और दोनों ने धुआंधार बैटिंग करना शुरू किया। इंडिया टीम का जो भी बॉलर गेंदबाजी करने के लिए आया उसकी फुल धुलाई की। मतलब इन दोनों ने इंडियन बॉलर्स को इस तरह धोया जैसे धोबी कपड़ों को धोता है। ये दोनों बल्लेबाज इतनी बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे कि 10 रन प्रति ओवर आराम से बन रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने हमारे गेंदबाजों को बताया कि देखो भाई, ये आईपीएल के मैचेस नहीं हैं, ये वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। यहां जिगरा चाहिए खेलने के लिए, जिगरा चाहिए बॉलिंग करने के लिए, जो आपके पास नहीं है। आपके तो हम आज छक्के छुड़ा कर रहेंगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने हमारे गेंदबाजों की इतनी धुलाई की, इतनी धुलाई की कि भाई साहब बात मत पूछो। मतलब इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर यह लग रहा था कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनको बॉलिंग आती नहीं है। हमारे जो गेंदबाज हैं वो बांग्लादेश के गेंदबाजों से भी खराब हैं। तो एलेक्स ने बनाए 86 रन सिर्फ 47 गेंदों पर और बटलर भाई साहब ने बनाए 80 रन सिर्फ 49 गेंदों पर। यानी कि दोनों ही बल्लेबाजों ने तकरीबन 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जो T20 मैच में बनने चाहिए। और इसका नतीजा यह हुआ कि इंग्लैंड की टीम बिना कोई विकेट खोए इस मैच को आराम से जीत गई। और जितने ग्रेसफुली इंग्लैंड की टीम जीती, उतने ही ग्रेसफुली हमारी टीम हारी। और जिसका डर था वही हुआ। मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। इंडिया सेमीफाइनल में हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब आप ये पूछेंगे कि भाई मैंने ये भविष्यवाणी क्यों की थी? उसकी वजह यह थी, मेरा यह मानना था कि कोहली, राहुल, रोहित, अश्विन, भुवनेश्वर ये लोग T20 मैच खेलने के काबिल नहीं है। ये लोग T20 टूर्नामेंट जीतने के काबिल नहीं है। एक्चुअली इस T20 टीम में इनकी जगह ही नहीं थी। इस T20 टीम का कैप्टन होना चाहिए था हार्दिक, और जो बाकी के यंग प्लेयर हैं वो इस टीम में होने चाहिए थे, जैसे कि संजू। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई फाइनल में कौन जीतेगा, इंग्लैंड के पाकिस्तान? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि बढ़िया खेले तो किसी को भी हरा सकती है और घटिया खेले तो किसी से भी हार सकती है। लेकिन यहां मेरे पास एक वजह है जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि शायद फाइनल पाकिस्तान जीतेगा। और वो वजह यह है कि 1992 का वर्ल्ड कप मुझे याद आता है। पाकिस्तान टीम के कैप्टन हुआ करते थे इमरान खान साहब, और उस टूर्नामेंट में भी टीम पता नहीं कैसे मरते मरते सेमीफाइनल में पहुंची थी, सेमीफाइनल जीती थी और फिर फाइनल भी जीती थी। और इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ है। टीम के कोई चांस नहीं थे सेमीफाइनल में भी पहुंचने के, तो किसी तरह ये टीम मर मर कर सेमीफाइनल में पहुंची और सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल में पहुंची। तो अब यह हो सकता है कि 92 रिपीट हो जाए और पाकिस्तान इंग्लैंड को फाइनल में हराकर वर्ल्ड कप जीत ले। लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इंग्लैंड जीते या पाकिस्तान जीते, मैच जबरदस्त होगा। आज की तरह मैच नहीं होगा जो पहली बॉल से ही पता था कि इंडिया हारेगा और इंग्लैंड जीतेगा। हकीकत यह है कि जब मैच होता है तो एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। हारना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप लड़ाई करके हारिए, आप खेल कर हारिए। और आज जिस तरह से इंडियन टीम बहुत बुरी तरह से हारी है, पहली बॉल से यह लग रहा था कि इंडियन टीम हारेगी, तो बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए। बीसीसीआई को इन सभी घटिया प्लेयर्स को बाहर करना चाहिए, पांड्या को टीम का कैप्टन बनाना चाहिए और जो यंग प्लेयर है, जिगरे वाले प्लेयर हैं, उनको टीम में लाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि बीसीसीआई ऐसा जरूर करेगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।